आप सभी का राधे सत्य जो आप लोगों का चैनल है इसमें स्वागत है। श्री कृष्ण और राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग ठीक हो, सुरक्षित हो, ठीक प्रकार से हो। जैसा कि बैसाख का ये पावन महीना चला रहा है, इसकी महिमा तो स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं कह सकते, तो हम तुम क्या कर सकते हैं। लेकिन थोड़ी सी कर उसके बाद हम लोग थोड़ी सी प्रार्थना कर थोड़ा सा भगवान का नाम लेकर हम इस महीने की जो इतना पवित्र महीना है, इसका हम थोड़ा सा अपने लिए पुण्य का प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि इसका महात्म चला आ रहा है और 5 कहानियाँ, ये महात्म और 5 कहानियों के साथ साथ ही आप लोग रोज़ करते रहेंगे। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप पूरे महीने नहीं नहा सकते, पूजा पाठ नहीं कर सकते, सिर्फ महात्म कर सकते हैं। लेकिन लास्ट के 5 दिन आप सूर्य उदय कालीन से पहले उठें, स्नान करें और पीपल, आकड़े का पौधा और तुलसी की पूजा अवश्य करें। तुलसी में सुबह शाम जोत जलाएं, पीपल के नीचे सुबह जल चढ़ाएं, शाम को जोत जलाएं और आकड़े को जल से जरूर सींचें। बोलो राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। एक मेंढक मेंढकी थी, मेंढकी चुटुकबिंदा महाराज का नाम लिया करती। मेंढक चिड़ा करता, मेंढक कहता तू तो प्राय पुरुष का नाम लेती है। मेंढकी कहती मैं प्राय पुरुष का नाम नहीं, मैं तो चुटुकबिंदा महाराज का नाम लेती, गणेश जी महाराज का नाम लेती हूँ। मेंढक को गुस्सा आ गया, जाके जोड़ में कूद गया। मेंढक चले, मेंढकी चले। मेंढक बोला मैं तो चला, मैं तुम्हारा क्या भी सुमर ले, कि ना सुमर ले। जब मेंढक खुदते चलने लगा, चुटुकबिंदा महाराज और बैल का रूप लो, घड़े में सींग मारो, मेरी जान बचाओ। चुटुकबिंदा महाराज आए, बैल का रूप धर, घड़े में सींग मारी, जैसे उसकी जान बचाई। कहते सुनते हमारे और हमारे परिवार की सबकी जान बचाना। बोल गणेश जी महाराज की जय। एक गरीब ब्राह्मण की लड़की पीपल नीचे खेलती, पीपल में से आई आवाज, बहन सहेली बन जा। सहेली उसकी माँ ने पूछा बेटी क्या बात है, कि कुछ नहीं, कि कुछ तो बात है। कि ऐसे से पीपल में से आवाज़ आती है। उसकी माँ समझ गई पीपल में लक्ष्मी माता रहती है। कहने लगी अब प्यार आवाज़ आए तो कहती हूँ तू मेरी सहेली, मैं तेरी सहेली, दोनों सहेली बन गई। लक्ष्मी माता ने उसे अपने घर पे बुलाया, खाना खाती है सोचती है लक्ष्मी माता का व्यवस्था इतना बड़ा, कल को उसको मैं क्या खिलाऊंगी पिलाऊंगी। लक्ष्मी माता उसके मन की बात डाल गई, कहने लगी चौमुख की दीवा लेकर छत पे बाल दियो, चिल्लाएगी चौमुख की दीवा तो ले जाएगी, हीरो का छोड़ जाएगी, जिसे बेचकर तुम अपने घर के दिल दर्द दूर करना। जैसे लक्ष्मी माता तुम्हें उसके घर के दिल दर्द दूर करे, वैसे कहते सुनते हैं हमारे और हमारे परिवार के सबके घर के दिल दर्द दूर करना। बोलो लक्ष्मी माता की जय। एक बुढ़िया माई थी, तुलसा माता की पूजा क्या करते। तुलसा माता तू सुखदाता, मैं बिरला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा, पाड़ते पिटम्बर दे, विश्वनाथ की घाट दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे, वृंदावन का वास दे, वैकुंठ का वास दे, काशी का दिन दे। आए कृष्ण जी के भगवान, इतनी औरतें आती हैं, लाड चाप करती हैं, पूजा पाठ करती हैं, सब कुछ दे दूंगी, तुम्हारा कंधा कहाँ से दूंगी। उन्होंने एक घंटी बजा दी, इसे बजा देना मैं चलाऊंगा। उन्होंने घंटी बजाई, क्या बुढ़िया माई मर गई, कि नहीं मैंने तो घंटी इसलिए बजाई कि तुम मरते हो कि नहीं मरते, तुम आते हो कि नहीं आते। एक दिन बुढ़िया माई सचमुच मर गई, किसी के उठाए से न उठती, पत्थर से भी ज़्यादा भारी होगी। सब कहने लगे सवेरे उठ के जन क्या पाप घाट की माला फेंटती थी जो इतनी भारी होगी, किसी को उठाए से न उठती। आए कृष्ण जी भगवान, देखो तो सही दुनिया में क्या डंग डोले के एक बुढ़िया माई मरी पड़ी है। मैं भी देख रही हूँ इतने बड़ी बड़ी योद्धा उनसे तो उठी ना, तेरे से क्या उठेगी। एक बुढ़ा कहने लगे इसे भी अपने मन की करने दे। बुढ़िया माई में आ गया, ऐसे नहीं, मोर मुकुट पीताम्बर पहने, हाथ में मुरली बजाते, सबके सामने दर्शन दो। उन्होंने मोर मुकुट पीताम्बर पहने, हाथ में मुरली बजाते, सबके सामने दर्शन दिए। जैसे बुढ़िया माई को दर्शन दिए, वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार को सबको देना। एक गंगा जमुना थी, किसान के खेत से जाती, गंगा जी ने 12 दाने तोड़ लिए। गंगा कहने लगी तुझे तो चोरी का पुछाम लगे। जमुना कहने लगी अब क्या करूँ, सेठ क्या तू 12 बरस नौकरी कर ली। उसने सेठ क्या 12 बरस नौकरी कर ली। उसने कहा मैं 4 काम नहीं करूँगी, सेठ नहीं बिछाऊँगी, झूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी और साथ में दिया नहीं चासूंगी। उसने कहा कोई बात नहीं, उस चारों काम छोड़ती है। अब वो आया का 12 बरस पूरे हो गया, आया गंगा का स्नान, सिर से ठानी कहने लगे तुम भी चलो। उन्होंने कहा हम तो नहीं जाएंगे। उन्होंने एक सोने का टका दिया, मेरी बहन गंगा को दे देना। उन्होंने आवाज़ लगाई ये गंगा माई तेरी बहन जमुना ने सोने का टका दिया। गोरी गोरी भैया हरी हरी चूड़ियाँ पहने, 2 हाथ निकले। उन्होंने कहा उससे कहना उसके 12 बरस पूरे हो गए। उन्होंने जाके कहा सहजदारा भर के बहन निकली, उनसे कुछ कह के ये धीरज बंधा के ना, मैं कुछ कह के ना धीरज बंधा के जाओ, 7वां जन्म 7वां पीढ़ी तुम्हारे घर में अन्नपूर्णा लक्ष्मी जी सरस्वती सबका वास होगा। जैसे उसके घर में किया वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार का सब करना। एक वैश्य परिवार था, उसकी रानी, एक राजा था, उसकी रानी बहुत ज़्यादा पूजा पाठ किया करती। और बैसाख के वो एक वैश्य परिवार था, वो बैसाख कार्तिक महा नहाया करता। एक बार वो बीमार हो गया तो अपनी बीवी से कहने लगा बैसाख का महीना आने वाला है, अब मैं स्नान नहीं कर सकता तो क्या करूँगा। उसने कहा कि ऐसे कर, हम अपने लड़कों से कह देते हैं वो तुम्हें गंगा जल
नर्मदा के नदी का तट का जल आपको ला के दे दिया करेंगे। कहने लगी ठीक है। उसने अपने बड़े बेटे से कहा। बड़े बेटे ने कहा पिताजी मैं बहुत दूर वो नौकरी करने के लिए जाता हूँ, मुझे सवेरे 5 बजे उठ के जाना होता है, इसलिए मैं तो नहीं कर पाऊँगा। उसकी पत्नी कहने लगी ये सवेरे 5 बजे जाते हैं तो इनका मुझे खाने का प्रबंध करना होता है। छोटे बहू बेटों ने कहा पिताजी हम ले आया करेंगे। छोटा बेटा अपनी पत्नी से बोलने लगा कि ऐसे कर कि मैं तो स्नान करके जल लेके आया करूँगा, तू भी चला कर, तू भी साथ में स्नान कर लिया कर। उसने कहा ठीक है। वो दोनों जने जाते, अपने माँ बाप के लिए जल के 2 घड़े भर कर लाते, स्नान कर लेते। इस तरह बैसाख का महीना पूरा हो गया। एक दिन वो कहने लगा कि ऐसे करो, एक ब्राह्मण ब्राह्मणी को बुला, एक जोड़े को बुला लो, ब्राह्मण ब्राह्मणी को उनको भोजन करा देंगे, हमारा बैसाख का महीना पूरा हो जाएगा। उसने कहा कि अच्छा। और वो रास्ते में चले तो देखा दूर से ब्राह्मण ब्राह्मणी चले आ रहे। उन्होंने कहा ये तो यात्री लग रहे, इस हमारे उसके तो लग नहीं रहे गांव के। तो उन्होंने उनसे पूछा कि क्या तुम भोजन कर लोगे? तो उन्होंने कहा कि हम तो यात्री हैं और क्या नाम हमारे पिताजी बैसाख नहाते हैं और लास्ट में भोजन करते। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी को भोजन कराते, कह रहे हम तो यात्री हैं, उसके तीर्थ यात्रा के लिए निकले हैं, ऐसे में हमें भोजन मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। उनको लिया है। अब उन्होंने बड़े प्यार से उनको पहले हाथ धुलाया, फिर भोजन कराया। उसके बाद छोटे बहू बेटे तो अंदर से वस्त्र वगैरह लेने के लिए, उनको दान दक्षिणा लेने के लिए चल दिए। बड़े जो वो वैसु था और उसकी पत्नी थी वो उनके हाथ पहुंचने के लिए, रुमाल लेने के लिए अंदर जैसे ही गए वैसे ही बाहर आके देखे वो दोनों नहीं मिले। वो उनको ढूंढने लगे। रसोई में जाकर देखा कि कहीं रसोई में तो नहीं गए, भंडार घर में तो जाके देखा वहाँ अन्न के भंडार लगे पड़े हैं, 56 भोग बने पड़े। वहाँ आके उन्होंने चौकी उठाई तो वहाँ पर भी सोने चांदियों के ढेर लगे। पर जब उनकी थाली उठाई तो वहाँ पर भी उनको हीरे जवाहरातों के ढेर लगे। वो समझ गए वो और कोई नहीं, बैसाख के विष्णु भगवान लक्ष्मी माता थे। जैसा बैसाख नहाएगा उनको फल मिला, वैसे कहते सुनते हैं हमें और हमारे परिवार को सबको देना। एक बंदरिया थी, वो बैसाख में गंगा जी के किनारे पेड़ पर आ करती, सुबह उठती, नहा स्नान कर लिया करता। उसी नगर का राजा स्नान किया करता। वो सवेरे उठकर गंगा जी नहाने जाता, वहाँ पर उसको घाट गीला मिलता। तो उसने कहा कि अगर कोई स्त्री सवेरे उठ के स्नान करती है तो मैं उससे शादी कर लूँगा। अब उसने पहरेदार बिठा दिए। पहरेदारों ने देखा पेड़ पर से बंदरिया आती है, स्नान करती चली जाती है। राजा से कहा, राजा ने कहा वो स्त्री है लेकिन मैंने जब प्रण लिया तो मैं उससे शादी कर लूँगा। राजा ने उससे शादी करने के लिए बोला, शादी कर ली। अब वो क्या नाम है बंदरिया पेट से रहेगी। राजा की कोई संतान नहीं थी। अब उधर रानी को पता चला तो उसने बंदरिया रानी को पता चला, वो उससे चिढ़ने लगी। इधर वो बंदरिया ने राजा से कहा कि कल को मेरे बच्चा होने लगा तो मैं क्या करूँगा। राजा ने एक घंटी बजवा दी, इसे बजा देना मैं चलाऊँगा। अब रानी ने देखा तो उससे बंदरिया से पूछा ये घंटी किस लिए? कि इसलिए कि अगर मेरे बच्चा होगा तो राजा चलाएगा, कि एक बार बजा कर देख के लिए। उसने बजाई तो राजा आ गया। अब उसने एक बार अब बंदरिया के दर्द उठने लगे। उसने रानी से पूछा मैं क्या करूँ? कि जाके ऐसा करो, आंखों पे पट्टी बांध लो, ओखली में सिर दे लो, उल्टे होके लेट जाओ तो तुम्हारे बच्चा हो जाएगा, तो हम घंटी बजा देंगे। उसने ऐसे करा और बच्चा एक बड़ा सुंदर बालक पैदा हुआ। लेकिन रानी ने वो बालक तो जंगल में फिकवा दिया और वहाँ पर मांस का लोथड़ा रख दिया। राजा के लिए घंटी बजा दी। राजा ने सोचा जब रानी के बच्चा नहीं हुआ तो इस बंदरिया के कहाँ से होगा। उधर वो वहाँ पर एक कुम्हार मिट्टी लेने आए। उन्होंने इतना सुंदर बालक देखा, ले गए। सोचा भगवान, उनके कोई संतान नहीं थी, कि भगवान ने हमें ये संतान दी है। अब उसे घर लाके लालन पालन करने लगे। भगवान की कृपा से उस बच्चे को सारा ज्ञान था कि मैं एक बंदरिया के घर, राजा के घर पैदा हुआ हूँ। इस तरह से मुझे फेंका गया। उसने अपने पिताजी से थोड़ा बड़ा हुआ तो कहने लगे मुझे हाथी घोड़े दे दो। हाथी घोड़े ले जाकर वो पनघट पर बैठ गया। पनघट पर पनिहारी पानी भरने के लिए उनसे कहने लगे मेरे हाथी घोड़ों को पानी पिला दो। कहीं मिट्टी के भी हाथी घोड़े पानी पीते हैं? तो कहने लगा कहीं इंसानों के, बंदरिया के भी मांस का लोथड़ा होता है। वहीं पर वो दासी खड़ी थी जिसने वो बच्चे को फेंक के आई थी। उसने रानी को बताया। रानी आसन पार्टी लेके पड़ गई। कहने लगी इन कुम्हारों को बस्ती से निकाल दो। कहने लगे कि कल को घड़े कहाँ से मिलेंगे? क्या इनका क्या कसूर? कि नहीं तुम निकाल दो। राजा को रानी की आज्ञा माननी पड़ी। सारे कुम्हारों को निकाल दिया। वो जंगल में जाकर अपना फिर भी काम धंधा करने लगे। नगर से निकलने के बाद उसने लड़के ने कहा मुझे थोड़ी सी गोलियां बना के दो और 108 घड़े बना के दो। और वो जंगल में लेके बैठ गया। उधर गनगौर के लिए, मिट्टी लेने के लिए कुछ लड़कियाँ उन्हें प्यास लगी तो कहने लगे कि हमें पानी पिला दे, पहले गोली खाओ, मेरे चक्कर काटो तो मैं तो पानी पिलाएंगे। कहने लगी कुछ कहने लगे हम तो नहीं करेंगे। कुछ ने कहा लाओ गोली दे दो, पानी पी लिया। उसके लड़के के चक्कर काटने लगे। बैसाख की कृपा से उनके बच्चा रह गया। भगवान की कृपा से उनके ऐसे ही बच्चा रह गया। कोई कर्जा के उल्टी कर रही, कोई आंधी पड़ रही, कोई उल्टी पड़ रही। तो वो कहने लगा कि जो ना सब उनके माँ बापों ने उनके ब्याह सचवाने लगे। तो ब्राह्मण ने कहा कि इनका ब्याह तो हो चुका है। उन्होंने अपनी बेटियों से पूछा तो उन्होंने कहा हमने ऐसा कुछ नहीं किया। एक जंगल में लड़का बैठा था, उसने अपने गोली खिलाई, उसकी चारों तरफ चक्कर काटे, पानी पिया, तब से हमारी ऐसी तबीयत है। अब सारे लड़कियों के माता पिता उनको लेके आए कि कहने लगा हमारी लड़की से शादी कर लो। वो
वो कुम्हार कहने लगा मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हूँ। कहने लगे नहीं, तुम्हें तो शादी करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा ठीक है। अब उन्होंने इतना धन दौलत दिया, 108 कमरे बनवाए, उनके शादी कर दी। शादी करते के साथ उनके पोता हो गया। अब लड़का कहने लगा कि पिताजी ऐसा करो कि आप ना सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दो, सबको खाने पे बुलाओ, राजा रानी को बुलाओ। उसने ठीक है। अब सब लोग आ गए, राजा रानी भी अपने सब परिवार के साथ आ गए, लेकिन वो बंदरिया को नहीं लेके आए। राजकुमार ने कहा कि तुम बंदरिया को क्यों नहीं लेके आए? बंदरिया को सोने की पालकी में बिठा कर लाया गया, एक सिंहासन पर बिठा दिया। उसने अपनी सभी पत्नियों से कहा ये मेरी जन्म की माता है, इनकी गोद में बच्चे देते जाना और पैसे देते जाना। कहने लगी ठीक है। अब रानी समझ गई। रानी ने राजा से कहा इसने क्या हमें को बेइज्जती करने के लिए बुलाया है? तो राजा को भी लगा कि ये तो हमारी बेइज्जती कर रहा है। तो राजा ने पूछा तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? क्यों नहीं लगा ये हमारी जन्म की माता है। कहने लगा ऐसे कैसे हो सकता है? उसने कहा ये तुम्हारे साथ में जो ये दासी खड़ी है, इससे पूछ लो। दासी से पूछा, उसने कहा क्या ये इसकी जन्म की माता है? अब राजा रानी को मारने लगा तो उसने उसको पकड़ लिया। राजा रानी दोनों उनको 108 पुत्र वधुओं को और अपने बेटे को और 108 पोत्रों को लेकर खूब धूमधाम से चले गए। जैसे बैसाख महाराज तुमने उसकी सुनी, वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार की सबकी सुना। बोलो बैसाख महात्म की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। 13वां अध्याय अश्वदान व्रत विधि। अश्वदान व्रत का पवित्र दिवस बैसाख मास शुक्ला द्वितीया है। इस व्रत के पवित्र हृदय से स्नान करके भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। तत्पश्चात 108 51 गायत्री मंत्रों के साथ हवन और 108 ओम नमो नारायण का जाप करना चाहिए। भोजन एक बार ही करना चाहिए। इसमें शास्त्रों के अनुसार हवन आदि भोजन अर्थात सात्विक भोजन करते हैं। व्रत में हरि स्मरण करते रहना चाहिए। यथाशक्ति अभावग्रस्त व धर्म व्यक्तियों की सेवा करें। माता पिता को सेवा का विशेष महत्व है। गरीब कन्याओं का विवाह महादान है। शास्त्रों के अनुसार यदि यह व्रत चैत्र से प्रारंभ कर तो 4 माह तक अर्थात आषाढ़ शुक्ला द्वितीया तक करे तो सोने पर सुहागे के समान है। सुतिदेव ने कहा हे राजन, बैसाख माह अति उत्तम माह है, धर्म कर्म के लिए अति विशेष महत्व है। इस व्रत को करने से जगन्नाथ भगवान प्रसन्न होते हैं। इस व्रत को करने से परिवार में प्रसन्नता आती है, जीवन में सुख समृद्धि आती है, पुत्र धन की प्राप्ति होती है, वह जीवन में सुख शांति मिलती है। बैसाख माह में अश्वय व्रत के समय मन वचन हृदय से अच्छे कर्म तथा पाप कर्मों से स्पर्श नहीं करें तथा सात्विक हृदय से धर्म की रक्षा करें, यथाशक्ति दान करें और अवश्य कल्याण करें। इसमें कहानी आती है, हेमकंत की कथा आती है। बैसाख में छत्री दान का अत्यधिक महत्व माना गया है। वास्तुतः बैसाख माह में गर्मी का प्रकोप प्रारंभ हो जाता है। अगले 2 माह अत्यधिक गर्मी पड़ती है। जो व्यक्ति अभावग्रस्त व्यक्तियों को छत्री दान करते हैं, वे प्यासों के लिए जल का प्रबंध करते हैं, उनके पाप नष्ट हो जाते हैं, मृत्यु के पश्चात स्वर्ग पाते हैं। इस बंगाल प्रदेश में एक राजा कुशु केतु नाम का हेमकांत नामक राजा था। हेमकांत अत्यधिक बलवान तथा क्रूर प्रवृत्ति का राजकुमार था। प्राय जंगल में शिकार को जाता, हजारों निर्दोष पशु पक्षियों का कारण हत्या करता। माता राजा सुतिदेव अपने पुत्र की क्रूर प्रकृति के कारण अत्यंत दुखी था। एक दिवस बैसाख माह में राजकुमार हेमकांत अपने अनुचरों के साथ शिकार पर निकला। दिन में उसने अनेक निर्दोष मृग, सुअर, जीव जंतु, पशुओं पक्षियों की हत्याएं की, परंतु राजकुमार का दिल फिर भी शिकार से नहीं भरा। चलते चलते सूरज छिपने लगा, साय हो गई। रास्ता भूलकर निकट वन में सरतीय ऋषि के आश्रम में अनुचरों सहित पहुंच गया। राजकुमार भूख व प्यास से बेहाल था तथा सरतीय ऋषि उसके ऋषि समाधिस्थ हैं। वहां किसी ने राजकुमार का स्वागत नहीं किया। राजकुमार क्रोध से पागल हो गए, कहने लगा हमारे राज्य में रहकर हमारा ही अनादर करते हैं। कहते हैं क्रोध मारे अनुचरों की आज्ञा दी कि आश्रम को घेर ले और आग लगा दे। अनुचरों की आज्ञा अनुसार देखते देखते आश्रम जलकर राख हो गया। सत्य ऋषि भी अपने तमाम ऋषियों के साथ जलकर राख हो गए। राजा कुश केतु ने जब अपने पुत्र के जंगे अपराध का पता चला, क्रोध से पागल हो गए, राजकुमार को राज्य से वंचित कर दिया। देश को स्वतंत्र घोषित कर रानी से हिमालय की ओर पश्चाताप करने चल दिए। राजकुमार हेमकंत को ब्रह्म हत्या का पाप लग चुका था। वह व्याकुल हृदय सहित 28 वर्षों तक वनों में भटकता रहा। धीरे धीरे उसको महापाप का आभास होने लगा। वह अपने पाप का प्रायश्चित करता, दीन दुखियों की सेवा करता। एक दिवस घोर जंगल में बैसाख दिवस में ऋषि को निढाल अवस्था में देखा। भूख प्यास के कारण मूर्छित हो गए। हेमकांत तुरंत एक ढाक के पत्रों की छतरी बनाई, ऋषि को आम्बुल का जल पिलाया। हेमकांत की सेवा के कारण ऋषि की मूर्छा भंग हो गई, वह होश में आ गया। हेमकांत ऋषि के चरण पकड़ लिए, अपना पिछला जन्म बतलाया, कुकर्मों की कथा गाथा सुनाई। ऋषि ने उसको आशीर्वाद दिया, जिसके फलस्वरूप उसके पास
पाप नष्ट हो गए। छत्री दान व ऋषि को अम्बुलन जल पानी तथा प्रायश्चित के कारण मृत्यु के पश्चात स्वर्ग की प्राप्ति हुई। बोलो बैसाख महात्म की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। करो करो ए बैसाखी नाने वाली, श्री कृष्ण का माटी का मारा दीव लाजी रूपा भरी बात। हमी सुहागन हमी सपूती जोड़ियो जी, भर बैसाख की रात श्री नारायण का आरता। लीपा पोता ओ बुरा जी माए बिछाई खाट, ये जोड़ी तो अचलज रहियो एक पुरुष दूजी नार। श्री नारायण का आरता हो राम। गंगा बड़ी गोदावरी जी तीरथ बड़े प्रयाग, बरतों में एकादशी जी मारा है प्रेम आधार। श्री नारायण का आरता हो राम। तुलसी का बिरला भला जी माया चंदन का रूप, साधु की मंडली भली जी और सावरिया हर का रूप। श्री आरता हो राम। नारायण के आरते में कौन कौन रखवाल, सीता माता द्रौपदी जी और कौशल्या हर की मात, सुमित्रा हर की मात, केकैया हर की मात। श्री नारायण का आरता हो। नारायण के आरते में कौन कौन फल हो, अंदन लक्ष्मी बहुत घनी जी मोरे मुकुट गत हो। श्री नारायण का आरता हो। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा सावन में हुई हरियाली नमो। कार्तिक महावैसाख में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरा नमो तुलसा महारानी नम। 56 भोग 36 मेवा, बिन तुलसा हरि एक न मानी नम। एक पत्र तुलसी का रख दिया शालिग्राम ने हस समान, जो तुलसा सवेरे गावे श्री कृष्ण जी के दर्शन पावे नम। जो तुलसा दोपहर में गावे खीर खांड के भोग लगावे, जो तुलसा सही सांझ को गावे श्री कृष्ण जी की आरती उतारे नमो। जो तुलसा आधी रात को गावे यम के दूत निकट नहीं आवे नमो नमो। तुलसा महारानी वारी गावे गरवर पावे, तरनी पुतर खिलावे नम। विधवा गावे जन्म सुधारे, बुढ़िया बैकुंठ को पावे नमो नमो। तुलसा धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पों की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसा नी नमो। बोलो राधे राधे। यदि आप सब लोगों को चैनल अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को जरूर दबाएं। बोलो राधे राधे।